एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके वैसे अभ्यर्थी जो 2023-25 के सत्र में बीएड करने के लिए इच्छुक हैं। बीएड की इंट्रांस फॉर्म भरने की तिथि 20 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगी। यह परीक्षा आयोजित होने की तिथि मार्च में है तथा रिजल्ट इसके अप्रैल में आएंगे। मई में नामांकन शुरू होगा और जून में इसकी सेशन सत्र स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी जानना चाहते हैं, सभी विद्यार्थी अभ्यर्थी जो होते हैं खास करके उनकी इच्छा होती है टॉप लेवल के कॉलेज मिलें, अच्छा रैंकिंग आए। और जानते हैं कि आप सभी जब टॉप लेवल के कॉलेज मिलते हैं तो विशेष करके यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी फ़ीस कम होती है, पढ़ाई अच्छी होती है। तो इसलिए आज इस वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहेंगे, जिससे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एक बेहतर मार्क्स पा करके और अच्छा बीएड कॉलेज को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई बेहतर हो, आपकी फ़ीस कम लगेगी और भी बहुत कुछ आप इस वीडियो के आखिरी तक पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का नोटिफिकेशन है, अपडेट इन्फॉर्मेशन कि ऑनलाइन आवेदन 20 से शुरू होने जा रही है, अर्थात 20 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रही है। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नोडल विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। 20 फरवरी से ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, या आप जा कर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर कि यदि आप टाइप करते हैं www.biharset-lnmu.in पर आप जब इसे खोलेंगे तो यह आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पोर्टल खुलता है और आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। पर आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा। अंतिम तिथि 15 मार्च दी गई है और वैसे अभ्यर्थी जो 15 मार्च तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सकते हैं उन्हें लेट फाइन लगेगा, और लेट फाइन लगने की स्थिति में आप इसे 16 से लेकर के 20 मार्च तक जो एक लेट फाइन निर्धारित की गई है उसके आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो प्रक्रिया होती है वह होती है परीक्षा की, अर्थात इंट्रांस देने के लिए। तो इंट्रांस के लिए कौन कौन से विषय रहेंगे, कितने मार्क्स के विषय रहेंगे, कितने देर की परीक्षा होगी, कितना पास मार्क्स है, इन सबों का डिटेल्स हमारे एक पिछले वीडियो में आप पा सकते हैं। हमारे इस चैनल पर जाएं और आपको डिटेल्स में सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। फ़ीस कितनी होगी, परीक्षा के विषय क्या होंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, क्वालिफाई मार्क्स क्या होगी, कैसे इसका रिजल्ट बनेगा, सब कुछ आप इसको पा सकते हैं। तो अभी का यह जो इन्फॉर्मेशन है, विलम्ब शुल्क के साथ 16 से 20 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार 16 मार्च से 20 मार्च तक की जाएगी, अर्थात 16 से 20 मार्च के बीच में लेट फाइन के साथ फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो त्रुटि यदि किसी तरह की रह जाती है तो 16 से 20 मार्च तक अभ्यर्थियों को फॉर्म में अपने सुधार करने का मौका मिलेगा। 20 मार्च के बाद जब अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तब उनकी तैयारी शुरू होगी। तैयारी कैसे करनी है, इन सबों का डिटेल्स हमारे दूसरे वीडियो में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में जा कर के देख सकते हैं। अब आगे की बात आती है कि एडमिट कार्ड क्या होगा, कैसे होगा। तो एडमिट कार्ड आपको 30 मार्च 2023 को इस LNMU के वेबसाइट पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने बताया था कि आपका पासवर्ड एवं यूज़र ID प्रयोग में आएगा। आप उसे संभाल कर रखें, याद रखें, और जिसके आधार पर अपना एडमिट कार्ड निकाल करके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 30 मार्च से डाउनलोड किया जा सकेगा और परीक्षा जो संभावित होगी वह 8 अप्रैल शनिवार का दिन पड़ता है। 8 अप्रैल 2023 को संभावित तिथि है कि इसकी परीक्षा होगी। और इस तरीके से क्या है कि आप अपनी परीक्षा को देने के लिए अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे, कितने मार्क्स के विषय होंगे, कैसे इसकी परीक्षा होगी, इन सबों का डिटेल्स मैंने आपको एक पिछले अपने चैनल वीडियो में दिया हुआ है।
और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप टॉप लेवल के कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप टॉप लेवल के अंक प्राप्त करके और आप एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। कितना अंक लाने से आपको किस कॉलेज में मिल सकता है सीट, जिससे कि आप एक अच्छे टीचर बन करके समाज के सामने आएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ, इसे देखें। नामांकन के लिए जो बताया गया है कि 20 फरवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी और 8 अप्रैल का होगा इनका एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यह शनिवार को पड़ता है। अब बात आती है कि CET अर्थात सेट बीएड एंट्रांस में 75 से 85 प्रतिशत अंक आप पाते हैं तो जा कर के आप कॉलेज जो मिलेगी वह टॉप लेवल की कॉलेज आपको मिल पाती है। तो यह टॉप लेवल की कॉलेज को कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि राज्य के 14 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 343 अर्थात 343 कॉलेज में कुल 37,500 सीटें हैं। इस पर आपको दाखिला मिलेगा। अब बात यह आ रही है कि यह कैसे क्या करना होगा। तो राज्य स्तरीय बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा, जिसे सेट बीएड 2023 का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें 8 अप्रैल से एंट्रांस टेस्ट शुरू होगी और 22 फरवरी से टेस्ट के लिए आवेदन डालने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीएड के विशेषज्ञों को माना जाए तो उनका कहना यह है कि राज्य भर में जो यह परीक्षा होगी वह अधिक से अधिक आपकी संभावना यह है कि पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों का कट ऑफ अच्छा जाता है तथा पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज और पटना विमेंस कॉलेज में बीएड नामांकन के लिए कम से कम 80 से 85% अंक की ज़रूरत होती है। इससे नीचे के कुछ कॉलेजों का नामांकन संभव नहीं हो पाता है। वहीं इसके लिए अतिरिक्त भी अन्य सरकारी कॉलेज हैं जहां फीस तो कम होती है और जहां भी नामांकन के लिए आप जाते हैं तो वहां 70 से 80% अंक के बीच आपका कट ऑफ मार्क जाता है, कॉलेज मिलना संभव हो पाता है। वहीं राज्य के 17 विश्वविद्यालय में, राज्य के 14 विश्वविद्यालय में 343 कॉलेजों में 37,500 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें पटना विश्वविद्यालय, BNMU, मधेपुरा LNMU, दरभंगा LNMU, PU विश्वविद्यालय तथा मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया TMB विश्वविद्यालय, भागलपुर, बाकी ASU तथा BRBU बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना, JP विश्वविद्यालय छपरा, ये सभी जो हैं कि आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसके तहत मगध विश्वविद्यालय गया और गया के कॉलेज भी शामिल हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को नामांकन की प्रक्रिया के लिए नोडल संस्थान बनाया गया है। यहीं पर पूरी नामांकन प्रक्रिया का समन्वय होगा, अर्थात यही क्या है कि नोडल बनेगा। इसके नोडल पदाधिकारी जो होंगे वह अशोक कुमार मेहता ही बनाए जा रहे हैं। 2 वर्षीय CET बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट को यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट डाल दिया गया है, जिसे कि आप अपना अप्लाई करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा है कि लगातार चौथी बार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और BA तथा BSc बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय कर रही है। यह सभी क्या है कि इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियां हैं। अब बात यहाँ जो निकल करके सामने आ रही है कि 15 मार्च तक इसका आवेदन होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि CET बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी 20 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट जो इसकी है, जैसा कि बताया जा रहा, पर जाकर के 2 वर्षीय बीएड तथा शिक्षा शास्त्री 2023 को प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन
फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। और साथ ही साथ विलंब शुल्क के साथ यदि कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 15 मार्च तक किसी कारणवश फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो 16 से लेकर के 20 मार्च तक आवेदन भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी प्रकार की त्रुटि को सुधार के लिए 16 से 20 मार्च के बीच कर सकेंगे। वहीं एडमिट कार्ड जो है कि 30 मार्च से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 8 अप्रैल बताई गई है। यहाँ एक और बताना चाहते हैं कि सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं उनके लिए 1000 रुपये का फीस रखा गया है। EWS महिला BC और EBC के लिए 750 रुपये का फीस रखा गया है एवं SC और ST के लिए 500 रुपये का फीस आवेदन शुल्क रखा गया है। अब साथ ही साथ जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी इतनी अच्छी हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, अच्छी कॉलेज मिल सके और आप एक अच्छे शिक्षक बन करके समाज में जा सकते हैं। तो कहा गया है कि टॉप कॉलेज जिनका कि अधिकतम कट ऑफ जाता है, अर्थात आप अच्छी से तैयारी करें जिससे कि यह कट ऑफ के बीच में यदि आपका मार्क्स आता है तो आप कंफर्म हो जाएं कि आपका जो है कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। वह क्या है कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज के लिए कट ऑफ मार्क 80 से 85 जाना चाहिए। पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए 80 से 85% का अंक इसमें आपको अंक आना चाहिए, जो कि 120 अंक की परीक्षा होगी जैसा कि मैंने बताया हुआ है। तो 120 में 80 से 85 यदि आप लाते हैं तो पटना विमेंस कॉलेज में आपको स्थान मिल सकता है। वही है कि कॉलेज ऑफ टीचर्स अर्थात एडुकेटर तुर्की मुजफ्फरपुर, ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज। ये सभी जो है कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं। वहाँ पर यदि आप अपना नामांकन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 70 से 75 अंक लेकर के आने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर समस्तीपुर में 70 से लेकर के 75 अंक लाने से आपको यह कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद इसी तरीके से है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर गया, उसमें 65 से 70 अंक लाने पर आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर भागलपुर, इसमें 60 से 70 के बीच में यदि आप अंक लाते हैं तो आपको यहाँ जो है कि कम खर्च वाले अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। यहाँ विशेष बात जो जानने की यह है विद्यार्थियों की, यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वह यह है कि जो टॉप लेवल की कॉलेज मुख्यतः जो हम लोग समझते हैं या विद्यार्थियों के दिमाग में आता है वह है कि पटना के जो कॉलेज हैं उसको कहा जाता है। तो जो पटना के कॉलेज हैं उसको जो अगर आप देखते हैं तो वह यहाँ आपको दिख रहा है कि पहला कॉलेज है यहाँ पर पटना ट्रेनिंग कॉलेज जिसमें 80 से 85 अंक आने चाहिए। पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, इसमें 80 से 85 आने चाहिए। पटना विमेंस कॉलेज में कहा जा रहा है 80 से 85 आने चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं 1, यहाँ है 2, यहाँ 3 और ये है 4। ये 4 जो कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज सामान्य रूप से देखा जा रहा है। और इन गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको जो बताया जा रहा है वह है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर अर्थात तुर्की जो मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है। दूसरा आप देखें कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर जो कि समस्तीपुर में है, उसमें 70 से 75 अंक लाने होंगे। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर गया वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके लिए 65 से 70 अंक लाने होंगे। और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेटर भागलपुर उसमें आप 60 से 70 अंक ले आते हैं तो इस तरीके से आप जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं जहां पर 100% आपका जो है कि अटेंडेंस में 80 से 85% अटेंडेंस करना होता है। और साथ ही साथ आप फीस में भी काफ़ी रियायत होती है और पढ़ाई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब आप अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों तथा छात्र छात्राओं को यह सोचना है कि आप कैसा अंक प्राप्त करना चाहेंगे। क्या आप एक बेहतर टीचर बनने के लिए एक बेहतर अंक प्राप्त करके इसमें सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे एक अन्य वीडियो जो इससे पहले आई है उसमें आप देखें कि पूरा बताया गया है कि डिटेल्स में कैसे तैयारी करें। और आगे आने वाले समय में भी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस सेट में देता रहूँगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें जिससे कि
आगे आने वाली जो आपकी टेस्ट सीरीज आएंगी, प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसको मैं जब आपके लिए लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल प्लेटफार्म को आप सब्सक्राइब करें, और इसी उम्मीद के साथ कि नए वीडियो में फिर आपके साथ एक नई सूचना के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।